पूरी डिस्कशन करेंगे। साथ में कह रहे कोई नेपाल नहीं जाएगा, तो भाई नेपाल से मुझे बाबर आजम की याद आ गई। बाबर आजम ने एक ट्वीट किया है कि जेम्स एंडरसन के फेयरवेल पे, और लोगों ने काफी ज्यादा मजाक उड़ा दिया उसका। पहली बात तो वो उसने ट्वीट लिखा नहीं है, बिकॉज वो अच्छी इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वो बाबर आजम की इंग्लिश नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज, वो जेम्स एंडरसन को कटर्स के लिए बहुत अप्रिशिएट कर रहा है कि भाई आई विल ऑलवेज रिमेंबर द कटर्स दैट यू बोल्ड टू मी। तो सारे ये बोल रहे हैं कि जेम्स एंडरसन ने बाबर आजम को कटर का बोल किए तो भाई सारे जो है उसके पीछे पड़ गए, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो भाई बाबर आजम भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो नहीं लिख रहे हैं एक्चुअली, वो साया कॉर्पोरेशन वाले जो भी मीडिया हैंडल करते हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेचारे का मजाक जरूर उड़ जाता है अरे भाई, जिसको हायर कर रहे हो उसको तो ऐसे हायर कर लो। अच्छा, वो कह रहा है चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। हाँ, हो सकता भाई, ये हो उसने उसके खेल देखे हो, गेम देखा हो, भाई किस तरीके की बॉल डालता है। कटर, ओ भाई कौन सा कटर? तुम अपने आप को चढ़ते हुए सूरज की तरह चढ़ाना चाहते हो, भाई सलाम करो उसके साथ निकल जाओ। ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे या तो नॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल कर लेते अरे हैं। इंडियंस की तरफ से आया ना काफी, सचिन ने लिखा, ये अपने आप को सचिन से कम थोड़ी समझता है। प्रॉब्लम यही है ना कि अपने आप अब वो किंग की जगह नहीं, मैं अब वो किंग से बोर हो गया, अब वो सीधा गॉड ऑफ क्रिकेट में जाना चाहता है, सीधा सचिन की गद्दी अटैक करना चाहता है कि अब मैं किंग से बोर हो गया हूँ, अब मुझे गॉड बुलाया जाए। जी, अब मैं इंसान नहीं हूँ, अब मैं राजा तो नहीं, अब मैं पुरुष नहीं हूँ, अब मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं बी डैश का हूँ। फिर उसने सोचा यार यहाँ से तो मुझे लात पड़ने लगी है, अब यहाँ तो धरती पे तो मुझे रहने नहीं दिया जाएगा, तो अब मैं सीधा गॉड बनना चाहता हूँ। सचिन ने ट्वीट किया तो ये भी बाबर आजम भी ट्वीट करेगा। जितना ये अल्लाह को याद करता रहता है ना अपनी स्पीच में, जिस दिन अल्लाह ने इसको याद कर लिया ना, तो भाई सीधा ऊपर ही है फिर। जी जी बिल्कुल। तो भाई संदीप जी कह रहे हैं धोनी अगर गलत था 19 में, तो यूवी क्या था 14 T20 वर्ल्ड कप में। धोनी के साथ यूवी से बेटर है नॉकआउट में। तो भाई संदीप जी, ये तो सब पूरी दुनिया को अभी तक पता चल गया कि आप धोनी के बड़े अच्छे फैन हैं। जब भी हम धोनी के बारे में कुछ कहते हैं तो आप सीधा बोल देते हैं दीदी प्लीज रिस्पेक्ट धोनी, ठीक है। तो भाई रिस्पेक्ट हम सारे प्लेयर्स की करते हैं, धोनी की तो स्पेशली करेंगे यार। उसके पास चैंपियनशिप ट्रॉफी है, उसके पास वर्ल्ड कप्स है 2 T20 का, ODI का। तो ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम धोनी की रिस्पेक्ट नहीं करते। हम सिर्फ एक चीज बोलते हैं दैट ही हैज ओवरस्टेड हिज वेलकम। जो चीज मैं आज जेम्स एंडरसन के लिए कह रही हूँ, वही चीज मैं धोनी के लिए कह रही हूँ दैट यार अब जैसे जेम्स एंडरसन के लिए एग्जैक्ट सेम चीज मैं कह रही थी कि उसने एक जगह मार के रखी हुई है एंड कोई और बंदा डिजर्व करता है। वही चीज मैं मानती हूँ, CSK में एक जगह मार के उन्होंने रखी हुई है एंड 2 साल पहले रिटायरमेंट लेके चले जाते तो बेटर था, बट मॉनेटरी बहुत बेनिफिट्स हैं। 100-200 करोड़ का मामला है, तो हम समझ सकते हैं कि कितना जरूरी मामला है। तो भाई हम तो उसी के लिए धोनी को क्रिटिसाइज करते हैं। एंड जो उन्होंने मिड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में कैप्टनसी एंड टेस्ट रिटायरमेंट ले ली थी, उस चीज के लिए मैं उसको सबसे ज्यादा ब्लेम करती हूँ। अदरवाइज हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने इंडिया को ट्रॉफी। भाई सेल्फिश बंदा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को बुरा लगता है तो भाई सिंपल सी बात है, मैं अपने ओपिनियन थोड़ी ना बदल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल T20 वर्ल्ड कप 2024 विराट कोहली ने अनाउंसमेंट कर दी मैं रिटायर ले रहा हूँ, रोहित शर्मा ने भी पीछे से कर दी भाई मैं गद्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी MS धोनी के पास इस वर्ल्ड कप से पिछले वर्ल्ड कप IPL का ट्रॉफी जब जीता, हाँ जब जीता बेस्ट टाइम था, ट्रॉफी उठाई, रिटायरमेंट कर देता। यार एक गद्दी तुम खींच के रहते हो।